मॉडल्स। अभी तक हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे थे, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। मॉडल्स, चलिए So do मॉडल्स we है have क्या to सबसे write पहले। heading? हाँ, स्टार्ट टू राइट। मॉडल्स, मॉडल्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ही है, आपको याद होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 था। फिर से हम एक बार रिकैप और कर देते कुछ हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ 13 था ना, कुछ ऐसा। हाँ, वही वही रिकैप कर देता हूँ मैं, वो सब तो क्लास में रिकैप होना ही चाहिए, ठीक है पर ना। मॉडल के बाद क्या लिखना है? पहले मॉडल्स तो देख लो। हम्म, मॉडल्स क्या है, तो मॉडल्स हमने जब पढ़ा था कि वर्ब दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सिलरीज होते हैं, ऑक्सिलियरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक मेन वर्ब, दो वर्ब पढ़े थे। तो ऑक्सिलरीज में दो तरह का ऑक्सिलरीज हम बताए थे, है ना। एक सिंपल ऑक्सिलरीज, और एक एक वो हमने बताया और था। हाँ, एक सिंपल ऑक्सिलरीज का नाम बताया था, एडेड। और इसी में बताया था एक मॉडल ऑक्सिलरीज। इसको भी ऑक्सिलरीज ही बोलते हैं, दोनों ऑक्सिलरीज है। मॉडल्स भी ऑक्सिलरीज में आते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सिलरीज है, सिंपल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। जो बच्चे नहीं देखे थे वो समझ जाइए। पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरीज की संख्या 24 है। 24 ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एनोमिलस फिनाइट भी हम बताते हैं, एनोमिलस फिनाइट वर्ब का प्रयोग क्वेश्चन टैग जब पढ़ाएंगे। वो तो जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन टैग, और ये सब शॉर्ट क्लास है, 2-3, मतलब 1 घंटा यदि प्रॉपर हम ले लिए या 1.5 घंटा, तो क्वेश्चन टैग आपका खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट क्लास जो भी होगा वो भी हम करेंगे एक दिन का। तो यहाँ पर 24 ऑक्सिलरी वर्ब में से हमने बताया था कि सिंपल ऑक्सिलरी, जैसा कि डू डैश डिड हम जो पढ़ रहे थे, तो डू डैश डिड जो सिंपल ऑक्सिलरी में आया था, वो सिंपल ऑक्सिलरी में उसका प्रयोग हमने बता दिया। और मॉडल्स में भी यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मॉडल्स की संख्या हमारा 13 होता है, और सिंपल ऑर्डिनरी के 11। 11 में से 3-4 तो आपको बताया, EJMR वॉल्सबेरी सब तो बताने की जरूरत है नहीं, वो लोग तो आप तो जानते ही हैं। और हैज हैव हैड का भी प्रयोग जानते हैं, तो वो बताने के मॉडल्स आपको पढ़ना होता है कि मॉडल्स फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि मॉडल्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं, और मॉडल्स का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली एक्टिविटी, व्हाट व्हाट इज द नीड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का उपयोग बहुत ही गहरा है, वेरी डीप। तो इसका प्रयोग काफी हम फाइन तरीके से, बारीकी से, है ना, उसको समझते हैं कि जनरली जो मॉडल्स का प्रयोग हम लोग को करना है, तो कहाँ करेंगे, एक बार समझेंगे, और हमेशा कभी भी कंफ्यूजन, वो हमेशा मॉडल्स के प्रयोग में हमेशा अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन रहा है कि सर मॉडल्स का प्रयोग हम कहाँ करें। डू डज की तरह नहीं ना है कि डू डज, सर इसके साथ डू लगेगा, इसके साथ डज लगेगा, चलो डेट्स ऑल। बट कंफ्यूजन इसमें यहाँ है कि एक ही मॉडल्स का प्रयोग, है ना, मतलब कि एक ही एक ही एक्सप्रेशन के लिए, एक ही एक्सप्रेशन के लिए एक से ज्यादा मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन पर आ जाएंगे। तो मॉडल्स हमारा क्या है, मॉडल्स का प्रयोग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, हाव भाव। तो द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए, तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि मॉडल्स का यूज हमें हमेशा एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। वे कौन कौन से एक्सप्रेशन आते हैं, जहाँ वे कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिनके आने से मॉडल्स का प्रयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन के लिए, तो मॉडल्स आर यूज टू, मॉडल्स आर यूज्ड, यानी लिख सकते हैं कि दे आर यूज्ड, So do we have to write the definition? या बाबू, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड
on the basis of the expression on the basis of the expression of the sentence, the expression of the sentence. तो जैसा एक्सप्रेशन हाव भाव, ठीक है, सेंटेंस का जैसा एक्सप्रेशन होगा उसी हिसाब से यहाँ पर हम मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स क्या है जनरली, आप यहाँ पर इसको और भी तरीके से दे सकते हैं कि मॉडल्स आर auxiliaries used to show the expressions, used to show the various expressions, अलग अलग expressions को दिखाते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं expressions कैसे होंगे। तो expressions का बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से expression आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइड ही तो है ना, साइड तो है ना। तो जब भी हम यदि बात करें कि आपको किसी से मान लिया जाए, सबसे पहला परमिशन लेना है, तो ये परमिशन एक एक्सप्रेशन है, परमिशन लेना हो, ठीक है, परमिशन लेना। अभी हाँ अभी रुक जाओ, अभी वो सब नहीं है। तो परमिशन क्या है ना वो, परमिशन दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर, परमिशन दो प्रकार के, कि एक परमिशन क्या होता है, लेना होता है, और एक परमिशन देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं टेक का परमिशन, और दूसरा बोलो बोलो, लैंड द परमिशन हो सकता है, मतलब लैंड का मतलब उधार देना होता है बाबू, लैंड का मतलब उधार देना होता है। अब तो मतलब परमिशन भी तुम उधार में दे रहे हो ना, गजब, वही सब रुक गए ना लिखते लिखते, हम क्या बोल रहे हैं, बच्चा सभी तो जानेंगे हम। वो देना, लैंड मिस देना सिखाए हम, टेक मिस लेना तो गिव मिस देना हो जाएगा ना, गिव द परमिशन, क्या बाबू। तो यहाँ पर दोनों सेंस में होता है, लेकिन इस चीज को यदि आप समझ गए हो कि परमिशन देना भी होता है, परमिशन लेना, बचपन से हम लोग परमिशन मांगते आए हैं, मम्मा ये करने दो ना, मम्मा मैं क्या मम्मा ये कर सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड दिस टाइम, मम्मा खेलने जाए, पढ़ाई करने जाए, तो पूछते हैं अभी। हाँ परमिशन लेना पड़ेगा। तो देखो परमिशन से ही नहीं, सिर्फ अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ परमिशन ही नहीं बाबू, परमिशन। हाँ परमिशन ही सिर्फ नहीं है, रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट का भावना आएगा तो आपको मॉडल्स याद आएगा। रिक्वेस्ट भी दो प्रकार का होता है बाबू, इसको एकदम बारीकी से, इसी पर तो डिपेंड करेगा, मॉडल्स कुछ है नहीं, ये समझ गए तो मॉडल्स आ जाएगा। रिक्वेस्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बाबू सिंपल रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट, और एक होता है बाबू पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट पोलाइटली रिक्वेस्ट। बोलने वाला रिक्वेस्ट ना दो सर, दो जो देखो पोलाइट। रिक्वेस्ट दोनों प्रकार का आप देखे होंगे, जैसे रिक्वेस्ट में बोले प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, ये हो गया, प्लीज काम, प्लीज सिंपल सा, प्लीज ये काम कर दो ना, और एक देखो पोलाइटली, प्लीज ये काम कर दो ना, मतलब रिक्वेस्ट में तो रूड आएगा ही नहीं, एक सिंपल रिक्वेस्ट होगा, प्लीज गिव मी अ पेन, कैन आई टेक योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए तो पता चलेगा ना कि पोलाइट है तो क्या यूज करेंगे, क्या हमने कैन भी यूज किया, कुड भी यूज किया, है ना। तो पोलाइट में कौन सा मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, सिंपल रिक्वेस्ट में कौन सा मॉडल्स का प्रयोग, पोलाइट में ज्यादातर फॉर्मल में यूज होता है ना, तो यही यही बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं मोर फॉर्मल, इसको बता रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बोलते रहे मोर फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल ही नहीं मोर फॉर्मल, यदि एकदम एक पोलाइट रिक्वेस्ट जो हो गया ना, कि मतलब कि हम अपने से हायर पोजीशन वाले लोगों के साथ प्रयोग करते हैं। अब जैसे जनरली हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली के मेंबर्स भी हैं, अभी हम इसका डिस्कस करेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है।
तो फैमिली के मेंबर्स भी है और फ्रेंड्स भी है और हम लोग से यंगर्स जो होंगे, छोटे होंगे, तो उससे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उनसे हम सिंपल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज ये कर दो ना, प्लीज वो कर दो ना, ठीक है। लेकिन जब मोर फॉर्मली हम जाएंगे किसी ऑफिस में, किसी संस्था में, आप किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, कोई ऑफिसर से मिलने जाना है, तो बैंक सर तो मैनेजर से, यदि पोलाइट हमको वहां लेना पर, पड़ेगा। हाँ, तो वहां पर हमें कामनेस के साथ साथ पोलाइटनेस रहना होगा और रिक्वेस्ट भी वहां करना होगा ना, तो थोड़ा हाथ भी जोड़ लिया आदमी, मतलब किसी भी प्रकार से वहां आपको मोर फॉर्मली दिखाना होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो काफी अंतः दिल से है ना, अंतः दिल से है और हम पूरी तरह से उसके लिए आभारी हैं, तो वह सर मैं दिखाना तो पड़ता है। सही थी ना? सर मैं सही थे ना फॉर्मल में? हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही पकड़े थे, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब मोर फॉर्मल, ठीक है। परमिशन, जहां भी एक्सप्रेशन हमें पता चल रहा है ना कि मॉडल्स का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, अभी तो वो आया नहीं है, कौन कौन सा मॉडल किस स्थिति में होगा वो हम बताएंगे, अभी आप सर सिर्फ एक्सप्रेशन के बारे में जानो, ठीक है। वाह, रिक्वेस्ट हो गया, अब रिक्वेस्ट के बाद देखेंगे अब कि हम नेसेसिटी, किसी काम को करने के लिए अनिवार्यता, जब कभी भी हम नेसेसिटी का बोध कराएंगे, इसमें भी दो तरह का नेसेसिटी आएगा कि बहुत नेसेसिटी, नेसेसिटी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ही होता है, डिमांडेड उसके अनिवार्यता यहाँ पर हो गया, फिर ये परमिशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना का मतलब जिसको लाइकलीहुड बोलते हैं हम लोग, है ना, लाइकलीहुड भी बोलते हैं इसको। सर हाँ बोलो। ब्लर आ रहा है। तो परमिशन में सही हो सर जाएगा। अलग अलग आर्टिकल का ब्लर यूज है क्या बाबू? सर, वहाँ पे टेक अ परमिशन, उसके बाद गिव द परमिशन, दोनों जगह पे हाँ आर्टिकल में टेक अ परमिशन, एक परमिशन हम ले रहे हैं, और गिव द परमिशन, ध्यान दो, तो सवाल तो करते हो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सोच कर। सर नेसेसिटी का जो जैसे आपने सब में दो दो लिखा एग्जांपल्स उसमें भी होगा। नहीं, इसमें तो टिक लगा हुआ ना, इसका एक ही है, पॉसिबिलिटी में दो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में दो हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक लाइट। और एक लाइट या वीक पॉसिबिलिटी। हाँ देखो बाबू, समझा रहे हैं, टेक, टेक अ परमिशन और गिव द परमिशन क्यों लिखे सर? यदि आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, जनरल, देखिए परमिशन ले रहे हैं, पोलाइटली ले रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हो? मे और हाँ, यूज कर रहे हैं ना, मे। यस अब देखो, आप आराम से लिख सकते हैं कि नहीं हो, कि यदि पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, हाँ ना, परमिशन मांगना है, अब आप भी काफी पोलाइटली के साथ मांगना है, तो सर बताए हैं कि आराम से क्या लगा दो, मे, में। ठीक है। अभी लेकिन देखो ऐसा सर परमिशन में, क्योंकि चूंकि मैं है ना चूंकि स्पेशली क्या चूंकि मैच मैं होता है? चूंकि मैं हम जानते हैं कि वो परमिशन होता है, लेकिन कौन सा परमिशन के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट नॉट फॉर्मल के सर लिए, एक्चुअली में ठीक है। है ना बड़ों के लिए यूज होता है, और कैन जो रहता है वो हमारे लिए यूज होता है। तो अभी हम ये चीज हम आपको बताया कि नहीं बताया वो, यस फैमिली सर। मेंबर, सर फ्रेंड्स, सिंपल वाले में कलीग्स, कैन। हाँ सिंपल, वही तो अभी बताया, मे और कुड दोनों का प्रयोग हमें क्या कर सकते हैं, मोर, मोर फॉर्मल, और फॉर्मल करना है ना तो कुड का प्रयोग होता है, लेकिन जनरली आप दोनों यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल रिक्वेस्ट के लिए आप बाबू कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आपके साथ, कोई भी आपके साथ, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, कोई भी आपके साथ, जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिंपल रिक्वेस्ट, जैसे आपके, आपसे जो छोटा है, यंगर, तो यंगर के साथ आप कैन का प्रयोग करो, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स के साथ कैन का प्रयोग करो, अपने वही। फैमिली मेंबर्स, हाँ फैमिली ठीक मेंबर्स के है। साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इन सभी के साथ कैन का प्रयोग करो, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको हमेशा सर ऑफिसर्स हो मैं भी जाएंगे। वो सबके साथ करना है। हाँ चलो, हाँ ये तो समझ ही गया, तो हम कर सकते हैं वो चीज को, हम आसानी से समझ गए। तो परमिशन में गिव, गिव द परमिशन, टेक द परमिशन, ये जो हुआ, ये दोनों में हम कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, और कुड भी यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो सर आपने डिफाइन करके बताया, ठीक है ना, कि सिंपल रिक्वेस्ट है तो आप कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। पोलाइट यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जूनियर से यंगर से बात कर रहे हैं। कैन आई हेल्प यू,
क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, कोई थोड़ा सा पोलाइटली हो जाना है, तो पोलाइटली होने के बाद देखेंगे कि सेंस वहां पर एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन ही है, एक्सप्रेशन ही मॉडल्स है। अब वहाँ एक्सप्रेशन क्रिएट देखना पड़ता है कैसा एक्सप्रेशन है। अब ज्यादा पोलाइट होना है, ऑफिसर्स के सामने बात करना है, मैं हम तो व्हाट यहाँ पर टीचर बोल के सकते साथ हैं। भी मैं। हाँ, टीचर के साथ भी मैं, तो वहां पर तो मे जहाँ आई पोलाइटली कम होना तो इन, होता मे है। आई यूज द वॉशरूम, ये सब बोल। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो यहाँ तक हो गया ना, पॉसिबिलिटी नेसेसिटी, हाँ पॉसिबिलिटी, ये सब वो लिखते जाना, ठीक है सर अब हट मैं एक जाइए, बार में खत्म। क्या वो, अब हट जाइए। आगे बढ़े। फिर देखो बैठा है यहाँ पर एबिलिटी, एबिलिटी को भी शो होता है एक्सप्रेशन, एबिलिटी ठीक है, इसको मिटाएंगे बाबू आगे। किसको क्या हुआ, मोनू को बोल रहा है कुछ क्या? नो सर। सर वो स्किल लिखा है क्या, एबिलिटी और स्किल? हम्म, आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी। आशुतोष बाबू एबिलिटी ऑन में सी करो। होता है, स्किल में सी लवन्या योग्यता। ऑन करो जी। अकांत बताएंगे हम कि कैपेसिटी का भी मनु प्रयोग बाबू करते ऑन हैं, कीजिए। पर सर कैपेसिटी। स्किल कैसे हुआ? एक्सप्रेशन एक तरह का। अरे स्किल का मतलब क्या होता है, योग्यता, स्किल हाँ कम्युनिकेशन स्किल, समझ गया? तो एबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, योग्यता, कि आपके अंदर क्या योग्य है कि नहीं, उस काम के लायक है कि नहीं। हाँ, सर उसका ये सारे नाम है ना उसके। हाँ ठीक है। सर एक कैपेसिटी अलग से पॉइंट है। हाँ उसी में है, प्रोबेबिलिटी कर दिए थे ना, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। डन हो गया। नो सर। एडवाइस, ग्रेट। मिटा दे बाबू। यस सर, मिटा दीजिए। यस सर। सर रुक जाइए। तो नो फिर बीच में बोलता है ना सर। रुक जाइएगा, इसलिए हमको गुस्सा आता है। बीच में इतना टाइम दे देते हैं, हम अपने मन से टाइम दे देते हैं। नहीं लिखने सर, रहने दीजिए सर, बस। छोड़ दिए। फिर देखो यहाँ पर प्रोहिबिशन, सर वो हर बोर्ड में लिखा रहता है प्रोवाइडेड सर्विस, वो सब नहीं। हाँ सजेशन, सब आता है, मॉडल्स का प्रयोग होता है उसमें। सजेशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन। सर सारा ब्लर एक्सप्रेशन आ हो रहा गया। है। सही आ रहा होगा देखो ना। सर एकदम सही आ रहा है। सर उसका आ रहा है, मेरा नहीं। तो तुम्हारा अलग है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, इसका नेट खत्म हो गया होगा। सर ब्लर आ रहा है। डन सर। तुमको तो बार बार ब्लर आता है। डन हो गया ना, चलो मिटाते हैं। इतने सारे से हमने जाना। एक और बच रहा है, तो प्रोबेबिलिटी लिख दो ना, प्रोबेबिलिटी।
वैदिक हो गया। हाँ, सर प्रोबेबिलिटी बोलो। सर सर हाँ प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस होता है शायद। हाँ, आप जानते हो, आप जानते हो, शायद के सेंस में। ठीक है। सर वही तो होता है, शायद नहीं तो हम्म, कुछ होने वाला है। हाँ, संभावना जिसको बोल सकते हैं, इसको तो सर संभावना जैसे उसी को भी एग्जाम बोलते हैं। सर अनुमान। एग्जाम्पल मतलब कि आज बारिश होगी ऐसे। हाँ, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हम ये लिखवाए थे ना, पॉसिबिलिटी, संभावना यही ना है, लाइक्लीहुड इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग ना बोलते हैं कि ये काम हो सकता है, तो मे भी हो ये सर सकता है, वो चलिए। हम लोग बोलता है। ठीक है। सर तो अब मतलब आसान हो जाएगा। शायद से ये चीज होगा। आंसर। हाँ, शायद से। सर हो गया, मे भी बोल सकते हैं, मे भी। मिटा दें अब वो। हो गया, मिटा दीजिए। ये वर्जित हो गया कोई काम मना करने के लिए। ठीक है ना। सर हिंदी भी लिखना वर्जित। है। हाँ, नहीं, बता दे रहे ऐसे ही, किसी किसी को नहीं मालूम, निषेध कोई काम करने से मना करना, सजेशन सुझाव, एडवाइस, सब जानिए रहो। प्रोबेबिलिटी शायद, मतलब अनुमान लगाना, संभावना बोलते हैं, शायद नहीं, संभावना, गेस करना। ठीक है। पढ़ाई के भी प्रोबेबिलिटी। सर आप इंग्लिश के साथ हिंदी के भी टीचर हैं। नहीं देखो, होता है ना, समझाना समझ में आना चाहिए। ठीक है। ये सबका हिंदी लिखना है। ऑब्लिगेशन का मतलब जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्तव्य, ड्यूटी। और ठीक है, जो आप दायित्व। हिंदी में लिख रहे हैं उसको भी हिंदी में ही लिखना है। जो जिसको नहीं आता ना, अब उसके लिए है। अब सबको जरूरी है कि सबको आता ही होगा प्रोहिबिशन का मतलब, ऑब्लिगेशन का मतलब। हाँ। तो सर जिसको नहीं आता, अब जैसे ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन कर्तव्य हो गया, दायित्व है, सौंप दिया गया, तो सबके लिए मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, तो कौन सा मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। सर चलिए प्रोबेबिलिटी। आते हैं। हम्म अब आते हैं बाबू कि कौन सा सारे मॉडल्स का प्रयोग हम जानेंगे। अब यहाँ मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स का क्या क्या प्रयोग होगा, सारे मॉडल्स को हम यहाँ लिख रहे हैं। हमने तो एक्सप्रेशन सारे समझ ही लिए, सारे एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ लिखा। ठीक है। अब बारी है हम लोग का। देखो, सैल बिल को यदि छोड़ दें, ये सब तो फ्यूचर के लिए है, ऐसे बिल का प्रयोग सर तो हम। हमको प्रोबेबिलिटी को हिंदी लिखने दीजिए तो साइड। ठीक है, लिख लो। सैल बिल के अलावा हम लोग के पास कैन है, मे है, कुड है, डेयर। माइट है, शुड है, ये हमको वुड है। नीचे लिखना है, इसके लिखने के बाद। क्या बाबू। गुड गुड सर गुड। जितना लिखवाए एबिलिटी स्किल्स ये सब तो उसके हाँ नीचे हाँ, लिखना है। सर बोल रहे नीचे में थे आएगा डेयर। ना, यही सब कैन। अब सबका प्रयोग जानना है कि उसका कहाँ प्रयोग होगा, एक से ज्यादा लग सकता है। अब सबका एक्सप्रेशन के साथ हम लिखते बताते चल जाएंगे कि किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है ना। यूज टू, नीड, डेयर। डेयर हो गया ना। व्हाट टू। तो 3 4 5 6 व्हाट टू। 7 8 9 10 11 और 2, एक सर और ये घट रहा है। ऐसे लिखवा रहे हैं कि हमको लिखना है साइड पे। मस्ट, साइड में लिख लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इसका डायरेक्टली आंसर देते जाना ना, आज के क्लास में इसको खत्म करना है। लिख लिए सब लोग, लिख लो साइड में। तो सर 7:40 हो गई। रेडी रेडी हो जाओ अब, बताने के लिए परमिशन में कौन कौन सा यूज करेंगे। मैं सर आप डेयर के बाद क्या लिखे हैं? हेयर के बाद है ऑट टू और मस्ट।
सर डन। हो गया वो? सर आपने एयर मतलब सर सर आपने डेयर के नीचे क्या लिखा है? डेयर ought to मस्ट, ought to के बाद मस्ट, सर ऑटो का मतलब? यस सर मतलब कुछ लो, ought to का मतलब देख लो, मस्ट का मतलब देख लो, ठीक है, और दोनों should का का तो मतलब मतलब देख लो। चाहिए ही हो रहा है। ought to का मतलब should, ought अब to और must का। सबको समझाएंगे, सबको समझाएंगे, अब आ जाओ ना समझने पर, ये सब मिटाओ ना, एक्सप्रेशन खत्म हुआ तो। ठीक है, एक एक करके अब देखते हैं। पहले हम लोग यूज करते हैं कि पहला यूज क्या है। ठीक है, पहला यूज कैन। कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, लिखेंगे कैन। कैन का अर्थ क्या होता है, एक एक करके बताएंगे हम। कैन का अर्थ हो जाता है सकना। कैन का अर्थ हो जाता है सकना। जहां भी सकने के सेंस में आएगा तो कैन का सकना के रूप में आता है, तो मे में, हाँ, मे का मतलब भी सकना हो जाता है। मे का मतलब भी सकना हो जाता है। तो हाँ, तो कैन प्रेजेंट के रूप में और पास्ट के रूप में, दोनों के रूप में, प्रेजेंट और फ्यूचर दो टेंस में ये काम करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दोनों में यही काम करता है। ठीक है, दोनों में यही काम करता है। मे भी वही है, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। करेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज? देखो, सबसे सर बड़ी इसको बात है इसके कि नीचे लिखना है, ऐसा वो जो कैन में लिखा है उसके साइड पे लिख दे। है, जगह है वहां पर, तुम कहाँ पर लिखे हो उसको? नो सर, अलग से जगह लिखो, नहीं है। अलग से लिखो ना, फ्रेश बनाओ ना इसको। तो कैन का प्रयोग, हम कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इट इज यूज्ड, आराम से लिखना है, इट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी, जहां पर हमको एबिलिटी दिखाना होगा, एबिलिटी और, ठीक है ना, कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाना है, कैपेबिलिटी, योग्यता या क्षमता, इसको बोलते हैं योग्यता। आप अपना योग्यता दिखाओगे या फिर अपना, नहीं ना, क्षमता एक हो गया शरीर से क्षमता कि हम 50 किलो वजन उठा सकते हैं, तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी 50 किलो उठा सकता है कि नहीं। योग्यता कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ये इसमें कोई भार उठाने की जरूरत नहीं है, वो योग्यता अंदर में होगा। तो एबिलिटी जो होता है वो किसी, मैं तैरने की योग्यता, मैं तैरने योग्य हूँ, पेड़ पर चढ़ने योग्य हूँ, तो वो उसके अंदर का एबिलिटी होता है। कैपेसिटी का मतलब है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये एबिलिटी और कैपेसिटी काम दिखा, कर सकता हूँ वो? एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए हो गया। ठीक है ना। कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं, इन जनरल वे, इसको लिख सकते हैं परमिशन, कोई दिक्कत? परमिशन के लिए इन जनरल, परमिशन इन जनरल वे, जनरल वे यानी आप समझ सकते हैं सर फ्रेंड्स के परमिशन लिए। में, सर परमिशन में आई लगेगा, आपने ओ एन के आगे आई नहीं लगाया है। परमिशन, परमिशन लिखे नहीं ना वो, तो परमिशन लिखे ही नहीं, और ठीक है तो लिखे थे MISSION, आई ना था। आई सर, आई नहीं था। अच्छा ठीक, परमिशन इन जनरल में हो गया। तो हमने क्या देखा इसमें कैन के लिए प्रयोग के लिए, तो आपको यदि सेंटेंस से एबिलिटी दिखेगा, कैपेबिलिटी दिखेगा, या आपको परमिशन देखना होगा जनरल वे में कि कोई मांगने वाला है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसमें आएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं मे के प्रयोग में। मे के लिए प्रयोग में क्या होता है कि मे के प्रयोग में हो जाता है, इट इज यूज टू शो परमिशन, परमिशन, गिफ्ट परमिशन और टेक परमिशन दोनों हो सकता है। परमिशन, कैसा परमिशन होना चाहिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट, यहाँ देखो लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी समझता है, हो पॉसिबिलिटी, सकता है या नहीं?
क्या संभव है पॉसिबिलिटी या नहीं? संभव है या नहीं, संभव है या नहीं, पॉसिबिलिटी। इफ नॉट, सपोजिशन जिसको बोलते हैं, सपोजिशन विद Yes, डॉट। sir. इसको क्या ये पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी का मतलब हो जाता है सपोजिशन विद सर डॉट। ये आपने परमिशन के बाद क्या लिखा है? और हैं और लिख कहाँ वाला, ये वाला, हाँ और सर। किया ना, सपोजिशन, सपोजिशन विद DOUBT डॉट। इसमें भी कि आप संभावना लगा रहे हैं लेकिन उसमें भी शंका है, यानी Yes, कि sir. ये जो मे का प्रयोग में है ना, 50-50 है चांस कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वही सपोजिशन है। तो मे का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, परमिशन लेने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, और पॉसिबिलिटी यानी सपोजिशन विद डाउट के लिए। हम इतना सीख गए, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें आप बताइए। हेलो, आवाज जा रही है सर वो बाबू लोग? सर वो 50% लिखना है। बताए बाबू, समझाएं, 50-50 होता है संभावना, ठीक है। अब सर एग्जाम्पल एक दे रहे हैं आप 49 और एक 51 भी तो हो सकता है। तो किसका एग्जाम्पल है? भरना है कैन और में, अभी 3 4 5 यहाँ दे के बढ़ जाएंगे, बस साथ कुछ साथ ले भी ले कर जाएंगे तब ना सकते दो। हैं, लिखे हुए से पता थोड़ी कुछ भी चलेगा। कैसे, जो समझाएंगे वही ना भरोगे। सर इधर पहले में कैन आएगा। वाई ज्यादा फ्रेंड होशियार भी, ज्यादा होशियार बनने की भी तो जरूरत नहीं है। सर इधर कैन आएगा। कैन आई यूज योर पेन माई? सर अगर इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ डैश आई यूज योर पेन लिखा होगा तो दोनों हो सकता है ना। साइड घंटा। आगे जाते हैं। इस तरह का बनाना है बाबू, उसको तो खुद भर लेना, सर समझ आई में आ रहा होगा। डैश अरे रेन आई रेन टुडे सर। Yes. डैश में क्या रहेगा? आई के डैश में साथ तो रेन क्या हो है? सकता है, आई के साथ रेन हो सकता है, हिट होगा यहाँ पर, सर ठीक है। आपने एट में यस ही सर लिखा था। आपने आपने आई आई लिखा था। चलो ठीक है, लिखो, बहस नहीं करो अभी। 6 7 हो जाएगा, यहाँ लिखेगा यू डैश, चलो 10 कर देते हैं, इसको 10 पूरा कर देते हैं। सर ये DIY है। नहीं, वो मिलते जाएगा, अभी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मिलते जाएगा, आपको सर बनाने मतलब से कि मतलब है, ठीक है। सर मतलब आप असाइनमेंट भेजिएगा। हाँ, असाइनमेंट से ही समझो।
नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर, साइड हो जाओ। कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? ये वाला पूछ सकते हो, सर आप खड़ा पूछ थे इसलिए सकते हो नहीं कि अच्छा हम खड़ा थे इसलिए नहीं दिख रहा था। कैसे कैसे बना। चलो उतार लिया पूरा, आगे 10 बढ़ाया जाए। सर टुमारो का स्पेलिंग गलत है। अबे सर होमवर्क करने के लिए जा, टाइम। हाँ सर अभी कह और रहे हो कुछ दे देंगे, एक और आएगा अभी, ठीक है। सर 53 हो गया। एक उससे प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ आपने गया भी वो? 11 कहाँ गया? टुमारो गलत है, रीचेक करने के बाद मतलब हर चीज मतलब गलत है, खुदे गलत लिख ले दिए। सर हो गया वो पूरा? डीआईवाई तो हो गया, तुम लोग का होमवर्क हम दे दिए, ठीक है ना। अभी जो टाइम बचा हुआ उसको यूज करते हुए हम देखेंगे क्या कि एक चीज हम कॉमन क्या है, कैन और मे हमने खत्म किया, ठीक है। मॉडल्स को कितने आसानी से खत्म कर रही है देखने, ये दोनों हमने क्लियर कर लिया है। आज एक और खत्म करेंगे हम लोग। देखो एक दिन क्या होगा कि शुड और टू और मस्ट, शुड और मस्ट में तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि इन सभी एक्सप्रेशंस में हम बात करेंगे। कुड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है परमिशन के लिए भी, ठीक है ना। तो हम कुड के बारे में भी जान लेते हैं, कुड है क्या। सबसे पहला चीज देखो, कुड कुड क्या है, कुड को जान लेते हैं। कुड का मतलब हो जाता है बाबू यहाँ पर सकता था। क्या क्या हो सकता है ये देखो, सकता था, क्वैक क्वैक। सक, सक, सकती थी, ठीक है, या सकते थे, ये एक एक्सप्रेशन आ सकता है। या सका, सकी, सके, या कर पाते, कर पाते, कर पाता, कर पाते, कर पाती। मतलब कितने सारे एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिलेंगे हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में, ठीक है ना। तो ये कुड का सारा देन है कि हिंदी वाक्यों में इतने सारे एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कुड का प्रयोग ये सभी के अलावा, इन एक्सप्रेशंस के अलावा वो, सर ये इन सकता लिखे एक्सप्रेशन, है। हाँ सब लिखो, जब लिखा रहे हैं तो लिखो, आंख बंद करके, आंख बंद करके लिखने आता है। हाँ वो सर मुझे आता आंख है। आंख बंद करके आता है लिखने के लिए। सर 8 घंटे की तो आराम से लिख लूंगी, लाइन नहीं लिखते तो लेफ्ट इंग्लिश हैंड हाँ से। सर आता है, सर मेरे को भी आता है। आता है लाइन में अच्छा लिखने। अच्छा, सर मैं तो अच्छी लेफ्ट बात है। हैंड से लिखती हूँ। अच्छी बात है, आना भी चाहिए।
तो कुड का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं, सर अब हो गया। कर पाते या कर Suggestion- पाता? तो कर पाता भी तो होगा। कहाँ कर पाते, हाँ पाते पाती कर पाता, ठीक। तो अब देखो ये कुड क्या है, सबसे पहला चीज कुड है कि पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन। तो कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कैन में सकना, तो इसका मतलब सकता था, सकते थे। दूसरा इसका यूज क्या क्या है, कुड का प्रयोग इनके अलावा, हिंदी में तो देंगे बनाने के लिए तो बना लोगे, इनके अलावा कुड का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं, सजेशन देने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। सजेशन के लिए, परमिशन के लिए, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी क्या आता है, सर सिंपल Request. रिक्वेस्ट। सिंपल रिक्वेस्ट। ये सबके लिए जनरल जनरल रिक्वेस्ट हो जाता है। तो जैसे अब इसमें एग्जांपल दे देते हैं, कुछ एग्जांपल तो लिखना पड़ जरूरी। वह अब ये एक सबसे बड़ी चीज है कि पास्ट पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, तो पास्ट टेंस में तो आएगा ही। जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डालेंगे कुड में से, ठीक है ना। सर ये भी होमवर्क ही दे रहे क्या? हाँ उसी में हो जाएगा, तो कुछ बनाने के लिए दे दिए तो DIY में आ गया ना, तो पढ़ा पा रहे हैं ना लास्ट सर तक। क्योंकि टाइम भी हो गया है। हाँ लास्ट तक हम पढ़ा पा रहे हैं ना। यहाँ पर क्वेश्चन है इन द इवनिंग्स, शाम में, यानी शाम को, इन द इवनिंग्स यानी शाम को हम लोग क्या सकते हैं, वॉच वॉच द टीवी। इन द इवनिंग्स वी कुड वॉच द टीवी, हम लोग देख सकते हैं। सजेशन के लिए यहाँ लिख लो, सजेशन वी कुड वॉच द टीवी। और भी परमिशन के लिए आएंगे, साइड। कुड यू, हाँ परमिशन के लिए आएंगे, जैसे कुड आई वॉच यू द कुड टीवी? कुड यू लैंड मी ना, यहाँ पर कुड और वुड भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन कुड को भी जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा दे देंगे। कुड आई लैंड, ठीक है ना। कुड आई लैंड यू, कुड आई नहीं, कुड यू लैंड मी, क्या तुम मुझे कुड दे यू पाओगे, लैंड मी और लैंड मी ₹500। सर 5000। हाँ नहीं, फॉर माई हाउस? 500 रुपए कौन मांगेगा? चलो ठीक है 5000। 500 रुपये कौन मांगेगा, कितना सस्ता में ले लेता है 500 रुपये के। 500 रुपये में तो हम पूरा इंडिया घूम के आ सकते हैं। वही सर। पॉसिबल कैसे है? क्या वो, सर पैदल घूम सकते 500 हैं। में कौन कौन घूम 500 सकता है इंडिया में? अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही अच्छा आएगा कि निगेटिव हम पास्ट के लिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, मिटाते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग का सोल्यूशन जो था ना पिछला वाला, वो पिछला वाला सोल्यूशन करके हम ग्रुप में भेज देंगे, मिला लेना होता है, ठीक है ना। जो 5-6 क्वेश्चन पिछला वाला जो नेगेटिव इंडिकेटिव बनाना था, उसका सोल्यूशन हम ग्रुप में करके भेज देंगे। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको और बेहतर से समझा सर देंगे ब्लर आ रहा है। सर ये होमवर्क है। वो तो बता रहे, एग्जाम्पल था ना। 3 नंबर का एग्जाम्पल इसमें ये था कि आई वुड आई कुड नॉट स्विम समझ में आ रहा है। ये सर जितना भी बताए हम लोग का एडवांस सर कुड नॉट की जगह हम couldn't यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, सर तब भी सही रहेगा ना वो? सर ये आंसर बता रही है। सर ये आंसर चलो आंसर ही है, डायरेक्टली आंसर है, यही क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
सर आप बहुत जब समझ ब्लर हो गए हो। हम बहुत ब्लर हो गए हैं, तो ब्लर मतलब मेरा चेहरा खराब हो गया होगा। हाँ हाँ सर सर। कभी कभी चलो, एनीथिंग एल्स? और कोई बोलेगा बाबू? सर DIY दे दिए है ना? दिया हुआ है तो दिया हुआ है ना, 10 क्वेश्चन तो दिए हैं, कैन और मे खाली भरना उसमें। सर कहाँ ये कैन होगा, कहाँ सर 3 और 4 में कैन और मे और कुड भरना है ना। सर आपके पास कोई नंबर आया था क्या 8825211859 में? ये वो वाला में सिर्फ कैन और मे भराएगा, इसके पहले वाला में, ठीक है ना? होमवर्क तुम लोग को मिल गया है, इसलिए सर इसीलिए होमवर्क देते हैं। आएगा सर 3 और 4 ठीक आ रहा है, तुम लोग कुछ नहीं